कि दूध पीऊँ तो बछड़ी हो और स्कूल जा तो टाबरे आकी कीमत हुआ है। तभी मेरे दिमाग में आया कि अपन घासीराम जी के ऊपर भी लिखना चाहिए, ये आपको बहुत बड़ा योगदान है। करोड़पति फकीर नाम से बाकी जीवनी प्रकाशित हुई 2003 में। सगला बहना राम राम माँ थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झलको झुंझुनू चैनल की जो देसी मुलाकात प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जी के अंदर आप साधारण माता पिता की असाधारण कहानी ही जो थारे तक पहुँचावा। तो एक मायनी आज जो थारी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वह एक का शख्स हूँ जो करवाना जा रहा हाँ कि आम तो आप एक चीज़ देखा तो कि किताब ही जो आपनो जीवन सुधार दी ही अपना सुधार कर दी ही, लेकिन आज जो मैं मुलाकात थान करवाने जा रहा हूँ वह का शख्स ही जन किताब बिगाड़ दियो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। बातचीत करा आज अपने साथ ही राजेंद्र सिंह जी कसवा, झुंझुनू जिला का बहुत ही बड़ा लेखक ही जो आपका थारा आज रूबरू होगा और बक के बारे में आप जानागा। अपना दर्शकन है कि थारे बारे में थारो परिचय है वो करवा दो। मैं यही झुंझुनू ज़िले में पंचायत समिति अल्सीसर की लुट्टू गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ 1948 में मेरा जन्म हुआ। गांव की हमारी पंचायत के गांव कोलिंडा में प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक मैंने कोलिंडा गांव में प्राप्त की। 9वीं और 10वीं JK सेकेंडरी स्कूल अल्सीसर से की। मुकुंदगढ़ कॉलेज में एडमिशन लिया, शारदा सदन कॉलेज में। वहाँ 4-5 महीने पढ़ा, उसके बाद में मिलिट्री में चला गया। सर एक जो बात करा थे बता रहे हो कि पढ़ाई में थारी रुचि को नहीं और थे बहुत ज़्यादा शैतानी जी टाइम करता, तो बिको कोई किस्सो या को जो अपने दर्शकन थे ये टाइम बताना चाहो? तो मैं गांव में यूँ या 2-3 लड़कों के साथ या अकेला घूमता रहता नंगे पैरी। तो गांव में ये हो गया था कि ये बहुत ही आवारा हो गया है। और ये खबर जब माँ घर वालों के पास पहुंची तो माँ ने ये चिंता प्रकट की कि ये इतनी आवारागर्दी करता है तो इन कट्ठे ब्याह दो, नहीं दूसरों 2-4 साल बाद में सब आंगली करे लागेंगे का नहीं बैग हो जाओ जी। मेरे पिताजी ने बोला। और मन यह लगा कि दोबारा जो 4th क्लास में मन लेके गया बी के पीछे भी जो घर का को एक विचार हो शायद कि इन्हें 1-2 साल स्कूल में रखा, पढ़े या नहीं पढ़े लेकिन इनको ब्याह हो जाएगा कट्ठे सगाई हो जा जी। तो कि जी टाइम की आप बात करें कि मतलब थोड़ा सो आज भी समस्या है कि आज तो सिर्फ नौकरी देखें, लेकिन शायद जी टाइम तक ये देखता कि भी पढ़ रहे हो है स्कूल में जना ब्याह मतलब नॉर्मल सगाई वगैरह हो जाती। बिल्कुल, ये कहावत ही समाज में कि दूध पीऊँ तो बछड़ी हो और स्कूल जा तो टाबर आकी कीमत हुआ है। तो जो स्कूल में टाबर यो काफ़ी संतोषजनक मान लिया करता कि फलाना टाबर स्कूल में पढ़ा है तो भी आधार पर भी कोई सगाई ब्याह हो जाया करता। और 5वीं क्लास में माँ के जो आग्रह पिताजी से किया तो वह इन रिश्तों ढूंढने लगा। और 5वीं क्लास में मेरी सगाई कर दी। 6ठी क्लास में ब्याह कर देता, लेकिन 6ठी क्लास में 20 साल बहुत काल पड़े, इसलिए ये सोचा गया कि भाई अगले साल इनको ब्याह करांगा। तो 6ठी क्लास में मेरे फिर ब्याह 7वीं क्लास में मेरा ब्याह कर गयो। और 6ठी में अकाल था इसलिए 6ठी में करके 7वीं में शादी कर दी गई। लेकिन बी दौर में मैं इतना समझ बन गई कि भाई वो ब्याह है अपने लिए बड़ा दिक्कत पैदा करेगा। तो मैं सोचो कि घर वाला मना करा, लेकिन चाह करके भी बचपना था कि मैं उनसे इनकार नहीं कर सका। कई बार मैं सोचता कि माँ ने अकेले में कर दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई जाने की। और जब के दिन में बात नहीं उतरने गई तो वो अकेली मन मिली। तो मैं धीरे से जाके मैं बान बोलो कि मेरा ब्याह मत करो। जला पे माँ ने फटकार दिया कि बोले बावड़ो ही तो इतना दिन हो गया बोलियो को नहीं पहल तो आज मैं बात नहीं तुरने जा रही हूँ। तो अब तो ब्याह तो हुई सी, ऐसा कह की बात चली गई। और फिर शादी हो गई 7वीं क्लास में। बे टाइम तो होली के 1 महीने पहले ही शुरू हो जाया करता, डफ बजाता लोग गांव के गुआड़ के माँ 5-10 युवा लोग हावे जवान हावे, बुजुर्ग भी धमाल गाता, धमाल बोलता भी ना, 2-3 डफ होता भी, सागे नाचता भी गाता भी, बांसुरी बजाता। ये लगभग 1 महीने पहले शुरू हो जाया करता। जद्दू मतलब आपने फागण लाग तो जद्दू स्टार्ट हो जातो। और होली के 15 दिन पहले गिंदड़ शुरू होता। गिंदड़ मतलब 40-50 आदमी गोल दायरे में बीच में एक नगारा रख करके नगाड़ो जगह बोलता है, नगाड़ो बजाते एक आदमी। और उसकी लय पर
गांव के 30-40 जो आदमी है वह गोल दायरे में घूमता और उनकी लय के ऊपर दो बांका हाथों में लकड़ी होती दो, वह डंका बोलता बन गिंदड़ का डंका, बदंटी का काट के हरिया डंका होता वह टूटता भी वो नहीं, और वह बनाता तो वह एक दूसरे से बिठाता हुआ, जैसे गुजरात में है वो एक नृत्य है डांडिया नृत्य भी साबू अपना शेखावटी को जो गिंदड़ नृत्य गिंदड़ उससे लगभग मिलता है। और ये कार्य तो इनमें पहले तो मैं खूब भाग लेता, लेकिन जब पढ़ना की रुचि बन गई तो मैं बिल्कुल जाता ही नहीं, होली का टाइम भी होली वाला दिन भी खेलने को जाता हूँ, इसलिए घर का ज़्यादा चिंता है कि पहले तो घर को नहीं रहता और अब घर बाहर को निकले आ एक मांगे समस्या होगी। आप बात करें कि जो एक लेखक जो आज निकल के आप देख रहे हैं तो इसकी शुरुआत है जो जी टाइम में होगी ही, तो जी टाइम हो मतलब जी टाइम भी कोई पत्रिका वगैरह में थे कोई लिखे हो या चालू करो थोड़ा बहुत कुछ? 8वीं क्लास में मैं जब पढ़े हो, जब झुंझुनू से राहुल नाम का एक साप्ताहिक अखबार निकलता था, ये 1963 की बात है, और ये वामपंथी और कम्युनिस्ट विचारधारा का अखबार हो। जयदेव जी जो हमारा एडवांस स्टाफ है भी वामपंथी विचारधारा का है और इस संगठन से जुड़े रहा, तो गांव में और स्कूल में राहुल की 20-25 कॉपी आया करती, जो स्कूल में पढ़ता और गांव में लुट्टू और कोलंडा में 10-10 जो भी ग्राहक हा तो वो 20-25 कॉपी आया करती, तो हमारे टावरा के या स्टूडेंट्स के बड़ो चाव रहे तो राहुल को इंतज़ार करता मैं, और वो पढ़ता पढ़ता फिर मेरे दिमाग में यह आई कि आपा भी मैं लिखा, पढ़ना तो हो तो लिखना शुरू कर दिया मैंने, और एक लेख पहला लेख मैंने लिख के भेजा, ज़माने के साथ बढ़ना होगा, ये भी को शीर्षक हो। उस टाइम तक इतनी समझ बन गई कि जो सरकार है वो गांव गरीब और किसान के लिए वो नहीं कर रही है कुछ, जो क्रांतिकारी सोचता भगत सिंह सोचता, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सपना लिया था उस सपने को ये सरकार पूरा नहीं करेगी, मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ था, क्योंकि मैंने क्रांतिकारियों का पूरा इतिहास पढ़ लिया था, तो मैंने उस भावना को समेटते हुए मैंने एक लेख लिखा, उसमें सरकार की काफ़ी आलोचना करी, और वो जयदेव जी को पता नहीं था, लेकिन जब अखबार में मेरा लेख आया तब उनको पता लगा, क्योंकि क्रांतिकारियों से मैं प्रभावित हो, तो मैंने मेरे नाम के आगे ये और लगा दिया राजेंद्र सिंह आज़ाद लिख दिया। तो जयदेव जी जो कमरे में आए अपने पीरियड में, तो वो कमरे में घुसते ही कक्षा में घुसते ही उन्होंने कहा राजेंद्र सिंह आज़ाद बधाई हो, तो मैं बड़ो संकोच में पड़ गया कि क्या की बधाई दे रहे हैं। हाँ। फिर उन्होंने अखबार दिखाया कि तेरा लेख छपे है, और सबको पता लग गया कि भाई ये इसका अखबार में लेख छपा है। हमारे गांव में भी 10-15 कॉपी जाया करती, गांव के सरपंच के तिबारी में काफ़ी लोग बैठा करता, वो खुद मेंबर हो अखबार को, मोहनलाल जांगेड़ जी, तो बैठे वो अखबार गए तो बीजा भी खूब चर्चा चाली, तो मेरे पिताजी ने मेरा पिताजी बैठे बाकी जगह हम रहा, मेरे पिताजी ने बोला कि तेलो छोरो बहुत बदनाम हो गयो हो, आवारा हो गयो हो, लेकिन अब देख तू अखबार में वो नाम छपया है, तो बाई मन आके बतायो कि तेरो अखबार में क्या छपी आज, तो इससे तो समझ ही बान कि ये कोई ठीक काम करे है, लेकिन बान यो कौन बेर को क्या मतलब है, तो मैं बान समझाया कि मैं यहाँ कोई लेख लिखा अखबार में जहाँ आवे है, तो इन मेरो भी छप्यो है, तो उन्होंने कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी कि वे ठीक है लिख दिया होगा, लेकिन स्कूल में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। एक दिन मैंने क्लास में सुबह जल्दी आके बोर्ड पर लिख दिया कि क्या इस सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति हो सकती है, और ये जयदेव जी आया तो उन्होंने देखते ही बोर्ड को वो तुरंत उन्होंने प्रश्न तो मिटाया, सारी क्लास ने पूछो कि ये किसने लिखा है, तो मैं डर गयो कि ये गड़बड़ होगी, अब तो ये मारेंगे आपने, तो मैं बोलियो को नहीं, कोई को नहीं बोले, और तो बोलता भी क्यों, लिखा ही मैंने। फिर मैं और बोला कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये बताओ ये किसने लिखा, जहाँ मैं खड़े हो गए तो बोला ठीक है बैठ जा। फिर मैं बोला कि इस तरह का जगह सवाल पूछना ही ना, वह पर्चे पर लिख के दे दिया अगर मैंने, बोर्ड पर मत लिखा करे, क्योंकि सरकार का वैसे ही मेरे पर नज़र है और ये सरकार के खिलाफ है, कायदा नहीं है लिखने का, इसलिए यहाँ का सवाल बोर्ड पर मत लिखा करे।
फिर वह सवाल को जवाब दियो कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सशस्त्र क्रांति करी है बी टाइम अंग्रेजों को राज हो, लोकतंत्र को नहीं हो। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपन वोट देने को अधिकार है 5 साल में एक बार, इसलिए अब सशस्त्र क्रांति की जरूरत नहीं है। अब वोट के द्वारा सरकार बदली जाए, इसलिए अगर सरकार में कमी देखो और विकल्प मिल रहा है दूसरों तो वोट के द्वारा बदलो। दूसरी उन्होंने ये बात कही कि भगत सिंह ने भी ये माना कि क्रांति कुछ लोग गिनती के लोगों से क्रांति नहीं होती है, या बम पिस्तौल चलाने से क्रांति नहीं होगी, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। जन क्रांति होगी तो पूरे देश की जनता करे तब क्रांति हो, तो वो बुरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग, चुने हुए लोग बम पिस्तौल चला के ये समझें कि सत्ता को हम बदल देंगे, ये संभव नहीं है। ये भगत सिंह ने मान लिया था उस टाइम, ये जयदेव जी ने सबको समझाया, और ये बात भी सही, मैं बाद में पढ़े भी कि भगत सिंह भी ये मानते थे कि क्रांति हमेशा जनता के द्वारा होनी चाहिए, वही सफल होगी, कुछ लोगों के द्वारा क्रांति होगी नहीं। तो इस तरह से 8वीं में मैंने मेरा पहला लेख रावल में लिख के भेजा और वो प्रकाशित हुआ। कि जी टाइम अगर थे मतलब अखबार वगैरह पढ़ रहा तो आपने सरकार की नीति ही, सरकार की नीतियों क्यों मतलब थोड़ा सा संतुष्ट क्यों नहीं है? मैं बताया था ना कि बी उम्र में जितनी मेरी समझ है, तो मेरे दिमाग में एक ये था कि जैसा भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद या क्रांतिकारी चावा बयां की आज़ादी अपने देश में आई को नहीं। 62 में जैसे मेरे देखते देखते 62 का चुनाव है, आम चुनाव, तो भी मैं मुरार का MP हा वह जीत्या, और मैं यह सुनता हूँ कि भाई मुरार का ने सारे MLA ने भी भाई आपकी गाड़ियाँ दे रखी हैं। तो मेरे दिमाग में ये है कि ये जितने धनाढ़े लोग हैं, सेठ लोग हैं, वो राजनीति पर हावी हो रहे हैं। और बाद में 9वीं क्लास के माँ अल्सीसर में एडमिशन लियो जी। बे टाइम चूँकि लेट हो गयो, मैं 1 महीने 100 महीने लेट हो गयो, तो जयदेव जी से मैं बठे के प्रधानाध्यापक के नाम चिट्ठी लिखाई कि इन एडमिशन दे दियो। तो 20 मैंने एडमिशन मिल गयो, और एडमिशन से पहले बैठे ओरल टेस्ट होया करते, प्रत्येक टीचर आपके डिपार्टमेंट ओरल मौखिक पूछा करता सवाल 5-4, और भी आधार पर भी नहीं कहता कि भाई वो संतोषजनक है, कौन होशियार है, कमज़ोर है लड़का। तो कई टीचर्स के पास गयो, बा आपको रिमार्क लिख दियो, किसी ने संतोषजनक लिख दिया, किसी ने लिख दिया कमज़ोर है, किसी ने काम चलाओ लिख दिया। शुभकर्ण शर्मा थे वहाँ इंग्लिश के टीचर, वह क्लास में पढ़ावा बाकन गयो मैं फिर। तो वह मैंने 3-4 सवाल पूछा, मेरे यह याद को नहीं कि मैं किताब मांगा सही जवाब दे पायो नहीं दे पायो, लेकिन वहाँ संतोषजनक रिमार्क लिख दियो। फिर मैं क्लास में बाहर निकलने लगे हो तो शुभकर्ण जी की आवाज़ मैंने सुनाई दी पीछे से कि जाटाऊँ छोरा है, 1 महीना हड़वा लियो, अरब इन स्कूल में भेज दियो। तो ये के पढ़ा उठे जहाँ पूरी क्लास भी हंसी और आप भी हंसिया। लेकिन मैं मन तो बेरो हो कि भाई आप की हालत में ठे पढ़ने आया। बठे मारे गाँव का एक नया को मंदिर हो भी 5-4 लड़का रहता, बांगे सागर में रह लगो, और से बारी बारी से खाना बनाता और स्कूल में आ जाता। 10वीं क्लास में मैं हॉस्टल में रहने लग गया। बैठे स्कूल परिसर में हॉस्टल हो, JK स्कूल वो बहुत अच्छा हॉस्टल हो, 2 मंजिल का हॉस्टल में। जो टाइम में मॉनिटर को चुनाव हो तो से लड़का देता हॉस्टल का भाई एक वोट दे कि मॉनिटर को चुनाव करता जो को कंट्रोल हो तो हॉस्टल पर। वार्डन और लड़का के बीच को माध्यम हो मॉनिटर है वो। तो लड़का मन खड़े होकर के मॉनिटर बना दिए उठे। और बाद में छात्र संसदी भी को सचिव बना दिया, जो वाद विवाद प्रतियोगिता आया करती है और अंताक्षरी वगैरह, उसका सचिव मन बना दिया। तो ये एक जिम्मेदारी आ गई। बे टाइम इतने समझ आ गई है कि हॉस्टल में रहते 12 गाँव का टाबर आ सारा ही कि कम खर्चा आना चाहिए हॉस्टल में। तो मॉनिटर को काफ़ी रोल होता है गमा कि कम से कम डाइट का खर्चा है,
प्रत्येक महीने मैथ्स मैनेजर होता 2 लड़का, हम्म, तो मैथ्स मैनेजर के साथ मिलके मैं यहाँ पूरी प्रयास करते हो कि कम से कम डाइट आवे। तो एक बार मेरे याद है सितंबर की डाइट में 35 पैसे प्रति डाइट खर्चा आयो खाने को। हर एक बच्चा को एक बच्चे को एक टाइम का खर्चा 35 पैसे 35 पैसा। डाइट आई। हम्म, और बी टाइम स्कूल को सेठ भी आयो हो, फंक्शन हो, तो बिन पतो लाग्यो हम्म, कि हॉस्टल में 35 पैसे डाइट आई है। हम्म, बी टाइम शायद चाय का कप है वो 25 पैसे मिलतो, 20 या 25 पैसे में। हम्म, तो वो कलकत्ता में रहते सेठ है, उन्होंने सरेआम फिर फंक्शन हो रहे भी मन बुलायो हम्म, और सबके सामने उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया कि बाहर गांव के लड़का के लिए डाइट कम जाया, वेस्टेज नहीं होने दी। हम्म, और बोले 35 पैसा में तो चाय को कप को नहीं मिले कलकत्ता में, जी, वो 35 पैसे एक डाइट आई है। हम्म, तो इस तरह से उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा भी की हम्म, और एक जिम्मेदारी का बोध भी मन जन टाइम तक हो चुके हो। शुभकर्ण जी से बाद में मेरा बहुत लगाव बढ़ गया हो। हम्म, एक कहानी में बीच में थोड़ी भूल गया सुनाऊँ हम्म, कि 10वीं में आज सोच के मैंने शुभकर्ण जी बोले तेरे गांव चलांगा सिट्टा फड़ी रुपये खा के आजा। जी। तो शुभकर्ण जी भाई जो बोले कि भाई जाटा हाँ, को ये छोरो जाटा के को। जो बाहों लगाओ बढ़गो। बाहु लगाव बढ़ने को मैं एक कारण ये है कि शुभकर्ण जी खुद कवि थे, हम्म, साहित्य में बाकी बहुत बड़ी रुचि ही। और शुभकर्ण जी का मानना था कि प्रेमचंद सबसे बड़ा लेखक है हिंदुस्तान का। मेरी मान्यता है कि यशपाल सबसे बड़े लेखक हैं। हम्म, यशपाल को मैं इसलिए बड़ा मानता हम्म, कि यशपाल भगत सिंह का साथी है, हम्म, क्रांतिकारी है। भी के बाद में वह जेल में गया और जेल से छूटने के बाद में वह लेखन कार्य करने लगा, बहुत बड़े लेखक हुए। लेकिन शुभकर्ण यह सोच यह है कि प्रेमचंद ने गाँवों का चित्रण किया है, गरीबी का चित्रण किया है। यशपाल है वो मध्यम वर्ग के लेखक हैं, हम्म, ये उनका तर्क होता था। जी, तो यहाँ की हमारी बात होती जब मैंने एक दिन शनिवार ने गांव में आया ही करता, मैं छुट्टी होती थी, हम्म, तो बोले तेरे गांव चलांगा मैं, चलो। हम्म, तो पैदल 4 को शुभकर्ण जी भी पैदल ही चल के आया। हम्म, और रात में बागो प्रिय भोजन हो खीर चूरमा, हम्म, तो मैं खीर चूरमा करके बन घाल्यो हम्म, और बाहर ने गुआड़ी के में भाई खाट ही गाल दी। 10-15 मोहल्ले का लोग आ गया कुंबे का। मिलबा अब बेरोपड़े के गुरुजी आ रहे हैं, हम्म, 5-6 तो गांव का लड़का ही पड़ता है सिसर में। जी, बा का पिताजी आ गया, हम्म, कुछ और बेरोपड़े भाई गुरुजी आ रहे हैं, तो स्वाभाविक भी टाइम बहुत मिलता लोग बा, कोई भी आतो यहाँ का आदमी हम्म, आजकल नहीं मिलता। आप कोई का आ रहे होता आप क्या ध्यान दिया। लेकिन वो टाइम यहाँ कहो कि बेरो पड़तो कि भाई अड़सीसर स्कूल को कोई मास्टर आएगा है, ये छोरा घरा कहीं आयो है, बाकी एक जिज्ञासा भी हो जाती। तो इसलिए वो भाई 15-20 से गांव का मोहल्ले का लोग बैठे भेड़ा हो गया, गुरुजी बात करें। बे दौर में गुरुजी खाने के बाद में मेरे पिताजी बैठा, मेरे पिताजी ने बोले ये राजेंद्र की बीए करने से पहले ब्याह नहीं करना है, ये गुरुजी बैठे बोला। तो बस अगला बैठा तो हंसा, जी, जब गुरुजी समझा को नहीं कि मामलो के बोले हंसा क्या। जब मेरे पिताजी बोला कि साहब इनके तो 3 साल पहले ब्याह कर दियो। जी, जना वह को नहीं यहाँ थोड़ो सिर माथा का हाथ लगाए और वह बोले तो गलत काम कर दिया, कोई नहीं बोला। फिर दूसरे दिन बन खेत में ले गयो और खेत में जाटी था बैठे आग जला के सिट्टा चाब्या और ककड़िया खुआया, मतीरा खुआया और फली गुआर फली मूंग की फली बस तोड़ के मैं लिया और शाम का टाइम वापस चला गया अड़सीसर। तो इस तरह शुभकर्ण जी को मेरो लगाव बहुत बढ़ गया है। तो झुंझुनू जाने से पहले दिन शाम का मैं बाऊ मिलने गयो उन बागे क्वार्टर पर। बी टाइम एक लाल कवर की किताब पढ़ी है, नानक सिंह, पंजाबी लेखक है नानक सिंह जी, बाकी किताब भी को उपन्यास हो गए अब तो वो। लेकिन वो भगत सिंह भी बिन गुरु माना करता। करतार सिंह सराबा जो 18 साल की उम्र में फांसी लग गई थी करतार सिंह को, जी, क्रांतिकारी है भगत सिंह से अगली पीढ़ी में। और भगत सिंह हमेशा भी की तस्वीर रखा करता आपके जेब में। तो शुभकर्ण जी बताया कि करतार सिंह पर लिखेड़ी किताब उपन्यास है
लेकिन उनको पत्थर बनाया गया है, एक म्यान दो तलवारें। मैं बोले तू अब तो परीक्षा दे, बाद में पढ़ लिए ना। मैं बोले गुरुजी इन ले जाऊँ, एक बार मैं देख लूँ फिर वापस दे जाऊँगा। बोले ठीक है। मैं किताब ने ले आयो और शाम का खाना खा के फिर बाद में जब पढ़ाई शुरू हुई तो मैं उस किताब को लेके बैठ गया। परीक्षा का दिन और से आपके कोर्स की किताब पढ़ रहा, मैं भाई एक म्यान दो तलवार उपन्यास पढ़ी और पूरी रात ख़त्म करके दिन सुबह 4 बजे तक सारी ख़त्म कर दी। और सुबह वाने शुभकर्ण जी ने दिन गयो तो वहाँ जाके देखो आँख मेरी लाल हो रही पूरी रात, क्योंकि लालटेन के चांदन में आँखों पर भी बहुत जोर पड़ा करता। सोयो को नहीं पूरी रात। जब बस देख के बोले तू तने कहे नहीं किताबड़ी वापस दे के जाए। मैं बोला गुरुजी ये मन नहीं करे वापस देने को, मैंने पूरी पढ़ ली। तो बोले तू अब झुंझुनू जाके पहले सो जाए 3-4 घंटा और बाद में पढ़िए। ये रुचि इतनी है कि परीक्षा के 2-4 दिन पहले भी किताब ने मैं छोड़ को नहीं सका। परीक्षा में रानी सती में मान ठहराया गया और मल्टीपर्पज़ स्कूल में हमारा सेंटर हो जी। तो परीक्षा दे दी और बाद में जब रिजल्ट आयो तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न बन गई। 10th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न बन गई मैं 10वीं में जी। 10th में। और जुलाई में जब स्कूल कॉलेज खुले तो बे टाइम मुकुंदगढ़ का शारदा सदन कॉलेज, जो आजकल का नोडिया कॉलेज के नाम से है, लेकिन बे टाइम शारदा सदन कॉलेज के नाम से हो। ये 1965 की बात है जी। 20 साल बहुत भयानक अकाल पड़ो। और जब सितंबर अक्टूबर में मैं गांव में आयो तो पता लगे पूरी खेती सूख रही है। और अक्टूबर के समय में छाननी है बा मोल ले लगा लोग बा। तो जो अकाल पड़न की वजह की रहती जी टाइम अकाल बारिश न होने की वजह या बारिश ज़्यादा होने की वजह? बारिश ज़्यादा होने से अकाल अपने क्षेत्र में कम पड़े, फसल कम हो सके है, ये बात सही है। लेकिन शायद बारिश से अकाल कम ही पड़ता है जी। आपने हमेशा अकाल पड़ा कम बारिश होने से। कम बारिश मतलब बारिश को नहीं हुई जी। बारिश को नहीं। तो 1965 में बारिश एक बार होके बिल्कुल ही कोई नहीं, तो सारा खेत सूखा पड़ा। एक मैं बीच में बताऊं कि 1965 की लड़ाई भी जिन टाइम हो चुकी है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और फिर पाकिस्तान हार गया हो और ये सितंबर के लास्ट में शायद ख़त्म हो गई। अक्टूबर में जब कॉलेज खुला तो मैं 2-3 दिन मेरी यही चिंता रही कि इस हालत में आप पढ़ कौन सका जी, क्योंकि घर देखो तो मतलब घर की स्थिति काल और मोल जा रहे हैं, छानी भी अनाज भी नहीं है। तो ये अपन पढ़ाऊंगा घटाऊँ जी। तो एक देखो टाइम की आप बात करें तो एक कति समस्या ही जी टाइम रहती कि मतलब लोगों के लिए मतलब अनाज भी जी टाइम खाने के लिए कोने, तो आज तो वही समस्या अपना बहुत कम देखने मिले हैं। बिल्कुल कि बे टाइम गाँव में ये कहावत होती, करीब करीब लोगों के, अधिकांश लोगों के जो अनाज हो वो होली तक को तो आज चर्चा सुनाई पड़ती भाई बाजरो कतो बाजरो हो गयो, तो यह कहता है भाई होली तक हो गया। और 2 मन बीघा को बाजरो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मानता, मतलब बढ़िया फसल मानता है कि 2 मन बीघा को बाजरो हो गया है। और जेठ तक जाके काफ़ी लोगों को ख़त्म हो जाया करता अनाज। 12 महीने का जिसके लिए अनाज हो जाता खाने के लिए वो बहुत सुखी माना जाता जी। क्योंकि ये है कि 12 महीने के लिए अनाज हो गए खाने के लिए, बाकी कुछ पशुधन से बेच करके चारा कड़बी बेच के लोग आपका अलग जो को खर्चों वो जुटा लेता। लेकिन काल पड़ता तो सारो ठप हो जाता है। इसलिए अकाल वो भयानक दौर था कि मेरे देखते देखते गांव में भी दौर टाइम में पीली ज्वार आने लग गई, उस शायद रियायती दर पर ही, बा खाने लायक भी कोई नहीं होती। झुंझुनू में फौज की वो लड़ाई हुई थी तो भी के बाद में भर्ती मेलों का एक पंपलेट ये चर्चा चाली कि भाई झुंझुनू में बहुत बड़ा भर्ती मेला होने वाला है। और मुकुंदगढ़ कॉलेज में ये चर्चा है कि भाई भर्ती हो रही है, भर्ती मेलों लाग रहा है झुंझुनू में लागे को, तारीख ही कोई निश्चित है। तो मैं सहल साहब के पास गया जो प्रिंसिपल है, मैं बात कहूँ मैं साहब मैं गरीब हूँ और घर का पढ़ा को नहीं सकें तो मैं फ़ौज में भर्ती होना चाहूँगा। जो और टी सी कटा रहे हैं बाकी साकी मेरी भी
टीसी नहीं, वो एक वैकल्पिक सर्टिफिकेट हुआ करती थी। हम्म, प्रिंसिपल लिख के दिया करतो कि ये क्लास में पढ़ रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ ये है और इनको चाल चलन अच्छा है, यहाँ लिख तो बिन मान लिया करता। टीसी एक बार कट जाती थी, वो मतलब ये हो गया दोबारा फ्रेश एडमिशन ही होता। तो जेड़ा तक थे मतलब लिखनो लिखनो चालू बिल्कुल भी कुछ ही कौन करे हो, सिर्फ पढ़वा कोई शौक हो, सिर्फ पढ़ता? तो हाँ, कोई लिखने का तो मतलब पढ़ना लिखना तो खूब था, पढ़ना तो था, लिखने का इतना नॉलेज नहीं था कि उसको कहाँ भेजें अपने लिखने के लिए। राहुल अखबार भी टाइम तक बंद हो चुके हो, बड़ा अखबार है, बम में इतनी मन यहाँ जानकारी को नहीं कि कहीं आप लेख लिख के भेजा, कौन छापेगो कौन छापेगो। मैंने कहा मन तो टीसी काट दो, वो अचंभो करे दोबारा एडमिशन नहीं होगा कि नहीं, मन तो जाना है, टीसी कटा ली मैंने। और झुंझुनू में भर्ती लाइन में लग गया और शाम तक के सब मेडिकल और फिजिकल जो टेस्ट अब हम सब में पास हो। मेडिकल हुई थी, मेडिकल टेस्ट हो गया, फिजिकल के अंदर क्या वो तेज चला के देख लेता, भगा के देख लेता, भगाने का यो मतलब कौन फर्स्ट सेकंड कौन सारे है। अच्छा, मतलब नॉर्मल रनिंग करवा के देखता, बहुत तेज भागने की जरूरत को नहीं, भागो बस तुम्हारे जैसा भागा जाता। तो बैग भागना तो किसान को बेटा है ही, कोई दिक्कत को नहीं। तो मन्ना थे सर्वेयर को पद दियो, आर्टिलरी में सर्वेयर का, और हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया मिलिट्री में। बच्चे जाता ही मेरे 5-7 दिन में ये होगा कि अपने बहुत गलत फंस गए। तो बच्चे तो मैं रात में पढ़ने की आदत थी, रात में अगर कभी भी थोड़ा बहुत भी पढ़तो तो वह फटकार देता अरबा को ये कि प्रतिक्रिया होती है कि तेन पढ़ना हो तो फौज में क्यों आयो। तो मैंने मेरे दिमाग में यही रहती कि आप बहुत गलत फंस गया। और घर वालों की मैं कोई आर्थिक मदद भी नहीं कर सको बी टाइम, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम 74.5 रुपया था। तो बम के मदद करते घर का की। तो मैं सोची कि आप तो बहुत बड़ी गलती करी। 1 साल बाद में मैं डिस्चार्ज वापस नौकरी छोड़ने के लिए आवेदन करने लग गया, लेकिन छोड़ता छोड़ता बठे मैंने 5 साल लग गया। वीडियो था कसोक लाग्यो, थारा जो विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और अगर थे भी चाहो कि थारा जो साधारण माता पिता की असाधारण कहानी ही बस देश दुनिया तक पहुंचाना चाहो तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो को नोटिफिकेशन था तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।